Welcome students. Science for 10th class, chapter Chemical Reactions and Equations. आज हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास में सबसे पहला रिएक्शंस हम जो देखेंगे वो है कम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ में आपको हिंदी के भी दिए गए हैं, संयोजक अभिक्रियाएं, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए एक एक करके हम इनको जानें कि ये क्या होती है और ये इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में कैसे पड़ता है। राइट, सबसे पहले देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कम्बिनेशन से हमें क्या कहता है, इसकी पहले डेफिनेशंस देखें। अ रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट इज नॉन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा इसकी विस्तार से हम लोग जानें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। राइट, सो वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या एक तत्व और एक यौगिक या दो यौगिक मिलकर एक एकल प्रोडक्ट देते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। राइट, इसे हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। राइट, नाउ एग्जाम्पल में देखें, टू एलिमेंट्स हमने बात करी थी कि जब टू एलिमेंट्स का मतलब एक हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट को आपस में रिएक्शन कराया तो कि एक सिंगल प्रोडक्ट निकले, तो इससे सिंगल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इससे सिंगल प्रोडक्ट निकला H2O। तो यहाँ पर दो एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था और उससे बनकर क्या आया, वाटर आया, यानी कि एक प्रोडक्ट आया। जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि दो एलिमेंट को जोड़ा गया और एक चीज़ बनी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। राइट, यहाँ पर क्या हुआ, एक एलिमेंट प्लस एक एलिमेंट इक्वल टू कंपाउंड, यानी एलिमेंट का मतलब तत्व, कंपाउंड का मतलब यौगिक, यानी एक तत्व प्लस एक तत्व इक्वल टू यौगिक। तो ये रिएक्शन जब भी आपके एग्जाम्पल में आए तो आप तुरंत लिख दीजिए दिस इज कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया ही ये है, क्योंकि दो एलिमेंट थे और दोनों से एक प्रोडक्ट बन गया। इसमें और भी कहा गया है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, यहाँ पर लिखा गया है CO प्लस O2। CO जो है वो एलिमेंट नहीं है, CO एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें C और O दो चीज़ें मिली हुई है। जब दो एलिमेंट एक साथ या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है, एलिमेंट नहीं। तो CO एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम ऑक्सीजन से उसकी प्रतिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब आपस में जुड़ा, लेकिन बना क्या, एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जब जुड़ा, यानी एक यौगिक और एक तत्व जुड़ा तो कंपाउंड बना। ऐसी अभिक्रियाएँ भी क्या कहलाती है, कम्बिनेशन। ध्यान आपने क्या रखना है, जो रिजल्ट हमारा है वो एक ही है। तीसरी अभिक्रिया देखिए, NH3 प्लस HCl। NH3 जो है वो अमोनिया का फार्मूला है। अमोनिया एक गैस होती है जो सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है उसमें। तो अमोनिया NH3 को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराया जाए, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर दोनों यौगिक हैं, दोनों कंपाउंड हैं। N और H दोनों आपस में मिल गए, ये कंपाउंड बन गया। H और Cl आपस में मिल गए, ये भी कंपाउंड बन गया। यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। सो दो कंपाउंड यहाँ पर जुड़े तो परिभाषा क्या थी, टू एलिमेंट, वन एलिमेंट और वन कंपाउंड, और तीसरी था टू कंपाउंड। टू कंपाउंड्स मिल गए और एक कंपाउंड, यानी कि मिला क्या, एक कंपाउंड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपाउंड प्लस कंपाउंड इक्वल्स टू कंपाउंड। जब ऐसी तीन स्थितियाँ आए, ऐसी तीन कंडीशंस आए, तो आप तुरंत बताएं कि ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। कल को आपको कम्बिनेशन रिएक्शन की कहा जाए एग्जांपल लीजिए, तो आप दो कोई भी एलिमेंट ले लें और उससे जब सिंगल प्रोडक्ट निकल आए तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। वेरी मच क्लियर। आइए
अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है? अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन। डीकम्पोजिशन का जो है मतलब वो पहली वाली जो रिएक्शन है कंपोजिशन रिएक्शन है उसकी जस्ट विपरीत है, उल्टा है, राइट। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखें, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 or more प्रोडक्ट इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार। वो अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें हमने हीट डाली या लाइट डाली या बिजली करंट डाला, इलेक्ट्रिसिटी डाली, और उस करने के बाद वो टूट गया, अपघटित हो गया। टूटने के बाद ये 2 या 2 से अधिक चीज़ों में टूट गया। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बड़ी अच्छी तरह से, यानी कि डीकम्पोजिशन 3 प्रकार से हो सकती है, एक हीट के द्वारा, एक लाइट के द्वारा और एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, राइट। अब ये 3 जो घटनाएं घटेगी, अगर हीट के साथ घट रही है तो उसे कहेंगे थर्मोलाइसिस, ऊष्मीय। अगर लाइट के साथ घटेगी तो उसे कहेंगे फोटोलाइसिस, प्रकाशीय। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ घटेगी तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर ये विधियाँ आ गई डीकम्पोजिशन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तो होंगे, लेकिन डीकम्पोजिशन में जो रिएक्शंस होंगे वो 3 अलग अलग प्रकार से हो सकती है। अच्छी तरह से देखें, पहला थर्मोलाइसिस, यानी कि ताप के द्वारा, ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीय अपघटित अभिक्रियाएँ, राइट। तो इसमें हीट डाला जाए तो इसे हम लोग थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है, ऊष्मीय अपघटित अभिक्रिया भी कहते हैं। नाउ जब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि CaCO3 में हमने हीट डाला। CaCO3 सिंगल प्रोडक्ट है, अकेला एक कंपाउंड है। अब इसमें हमने हीट डाल दिया। CaCO3 अगर याद आ रहा हो तो ये चूना पत्थर का फार्मूला है, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, राइट। लाइम स्टोन है ये, राइट। तो ये लाइम स्टोन में, चूना पत्थर में अगर हम लोग हीट डालें तो किस में वो टूटता है? CaO और CO2 में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइन, ये फार्मूला याद रखना है आपको, क्विकलाइन यानी बिना बुझा चूना। तो जब हम CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन को हीट देते हैं तो CaO और CO2 में विभाजित होता है। तो हुआ क्या, एक प्रोडक्ट था, एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट में हीट डाला गया तो वो 2 हिस्सों में बट गया। तो ऐसी जब घटना घटेगी तो इसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन। लेकिन ये हीट के द्वारा हुई है, इसीलिए इसे कहेंगे थर्मोलाइसिस डीकम्पोजिशन। क्लियर है हो रहा है? ऊष्मीय अपघटित अभिक्रिया। दूसरी बात आई है, अब यहाँ पर बात आ रही है फोटोलाइसिस रिएक्शन। फोटोलाइसिस रिएक्शन यानी कि लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अगर कोई रिएक्शन सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो और वो घटित हो जाए और टूटकर 2 या 2 अधिक कंपाउंड में बढ़ जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोलाइसिस रिएक्शन। है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस रिएक्शन है। इसे हम लोग फोटोलाइटिक भी कहते हैं, प्रकाशीय, सूर्य के प्रकाश द्वारा घटित अभिक्रिया भी कहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल देखें, AgCl, Ag सिल्वर को कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड में अगर हम लोग लाइट डालें, प्रकाश डालें, सूर्य के प्रकाश को, तो वो अपघटित हो जाता है सिल्वर में और क्लोराइड में। तो ये जो घटना घटी वो किसके द्वारा हुई? प्रकाश के माध्यम से हुई। और एक रिएक्टेंट था, कौन सा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और किस में वो टूटा? सिल्वर में और क्लोराइड में। जब ऐसी घटना घटती है और प्रकाश के द्वारा घटी है, इसीलिए इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा घटित अभिक्रिया भी कहते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल जो हो रहे हैं वो डीकम्पोजिशन के हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये फोटोलाइसिस भी हो रहे हैं, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन में देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, राइट। इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालें, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, यानी कि वैद्युतकरण या वैद्युतीकरण के द्वारा अभिक्रिया, विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा। हमने बहुत अच्छी तरह से एक्टिविटी 1.7 पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि वाटर को हमने में इलेक्ट्रिसिटी डाली थी, तो वाटर यानी H2O, उसमें हमने बिजली प्रवाहित करी तो हाइड्रोजन अलग निकल गया और ऑक्सीजन
अलग निकल गया। जब ऐसी घटना घटती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और घट कर ये क्या बना, वाटर और हाइड्रोजन। किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ। तो ये रिएक्शंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। मैं समझता हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है बहुत अच्छी से समझ में आपको आ गया होगा। इसकी परिभाषाएं नोट करें और इसके एग्जाम्पल्स को भी आप देखिए। आइए थर्ड रिएक्शंस क्या देखते हैं। थर्ड रिएक्शंस कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही पता लग रहा है कि किसी स्थान से किसी को हटाया गया। चलिए देखते हैं कैसे बात बनती है इसकी। सो अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound or solution. It is called displacement reaction. It is also called substitution reaction भी इसे कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे, ये कैसे पता चलेगा। हम आपको इसको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको कि कौन कौन से एलिमेंट रिएक्टिव हैं और कौन कौन से कम रिएक्टिव है, कौन कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि आयरन यानी Fe में हमने CuSO4 को डाला, या Fe और CuSO4 का रिएक्शन कराया। Fe मतलब आयरन और CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन किया तो बना क्या, FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 बन गया, यानी कि कुल मिला के क्या हुआ कि CuSO4 से Cu हट गया, या Fe ने कहा कि तुम हट, उसे हटा दिया। Fe ने हटा दिया Cu को, क्योंकि Fe ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा रिएक्टिव था। तो Fe ने Cu को हटाया, डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पर खुद फिट हो गया, FeSO4 बन गया, और Cu जो बेचारा अकेला बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Fe प्लस CuSO4 को जब रिएक्शन कराया गया तो FeSO4 प्लस कॉपर बना, यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करने पर आयरन सल्फेट और कॉपर बना। और इस जगह पर क्या हुआ कि Cu को हटाया गया। मेन चीज़ यही देखनी है, डिस्प्लेस किया गया। जब ऐसी प्रक्रिया बनती है जिसमें हटाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, करेक्ट। यहाँ पर Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, इसीलिए कॉपर वहाँ से हटा, नहीं तो कॉपर नहीं हट सकता था। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे देखेंगे हम लोग आने वाले समय में। आइए अगला रिएक्शंस क्या है। अगली रिएक्शंस कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ही है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो डिस्प्लेसमेंट होती हैं। दो चीज़ें जो हैं अपनी जगह को छोड़ते हैं और दूसरे स्थान को ग्रहण करते हैं। जब ऐसा होता है तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। So a reaction in which ions get exchanged between two reactants which form a new compound is called a double displacement reaction। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता। अब यहाँ पर आयन क्या होते हैं भी हम चर्चा करेंगे। आयनों का आदान प्रदान हो और एक नया यौगिक बन जाए तो उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम लोग मिथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अदला बदली रिएक्शंस भी कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लिया बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ध्यान दें, बेरियम दैट इज़ Ba, सोडियम यानी कि Na। तो बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके बेरियम क्लोराइड बना, और सोडियम जो है सल्फेट के साथ में ज्वाइंट होकर सोडियम सल्फेट बना। इनके फार्मूले को जो नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BaCl2 और Na2SO4 पढ़ना कैसे है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। जब इन दोनों को हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि बेरियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और सोडियम के साथ SO4 जुड़ा हुआ है। तो रिएक्शन के बाद में क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जुड़ जाता है और SO4 जो है वो बेरियम के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ से बेरियम क्लोराइड से क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ और सोडियम के साथ जुड़ गया, और सोडियम क्लोराइड के सोडियम सल्फेट से SO4 निकलकर बेरियम के साथ जुड़ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, दोनों आयनों का आपस में अदला बदली होगी। तो बना क्या रिजल्ट, BaSO4 और NaCl। अगेन BaSO4 और NaCl का फार्मूला याद रखेंगे, BaSO4 यहाँ पर Ba2SO4 नहीं हुआ जैसे Na2 में हुआ था, क्योंकि फार्मूला बनाने की विधि अलग होती है, वो हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे। सो BaSO4
और NaCl बन गया, NaCl2 नहीं, जैसे BlCl2 बना। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का यौगिक, दो नए यौगिक बन गए। और ये घटना कैसे हुई? Cl2 जो था, क्लोरीन जो था, वो Na के साथ जुड़ा और SO4 जो है Ba के साथ जुड़ा, दोनों आपस में अदला बदली हो गए। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक इज़ वेरी मच क्लियर कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सो आइए अगला देखें, रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरेस्टिंग वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके हम ध्यान से देखेंगे, इसमें बड़े प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम्पल में आते हैं। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन whereas the other gets reduced during the course of reactions are called redox reactions। कुल मिलाकर क्या बातें आई? इसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक यानी कि वन रिएक्टेंट उसका अपचयन हो और दूसरा अभिकारक जिसका अपचयन हो। तो अब सवाल उठता है कि उपचयन हो या अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो इसे विस्तार से हम और बहुत चीज़ों से देखेंगे। आज अभी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ें, फिर भी एक एग्जांपल देखें। यहाँ पर हमने लिखा कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया, क्या बना? इसमें हीट डाली गई और ये बना कॉपर प्लस H2O। कुल मिलाकर हम ये क्या देख रहे हैं कि CuO जो था वो Cu में कन्वर्ट हो गया, यानी कि CuO इकट्ठा था, पावर ज़्यादा थी, लेकिन वो टूट कर अकेला बन गया। जब ऐसा कंपाउंड जब कंबाइंड होता है और रिएक्शन के बाद अकेला पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर इसे कहेंगे कि ये रिडक्शन हो गया, नुकसान हुआ। CuO में से Cu अकेला आ गया, नुकसान हो गया। जब नुकसान की बात आएगी तो उसे कहेंगे रिडक्शन। दूसरे केस में यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था लेकिन वाटर के साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर का निर्माण कर लिया, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की छोटी सी बात समझा रहा हूँ। इसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, ये कैसे घटता है, ये विस्तार से उसकी बातें होगी। अभी रिडॉक्स में हम यही बात करें कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उपचयन और अपचयन की प्रक्रियाएं होती है। वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर कह दिया कि CuO में से Cu निकला, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ और H2 जो है वो H2 के साथ जुड़ा, वाटर के साथ जुड़ा, O के साथ जुड़ा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, राइट। तो हमने टोटल सारे रिएक्शंस को देख लिए, 5 रिएक्शंस हमने पढ़े, राइट। इसे हम लोग नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।